दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें और वहाँ से आप देख लें, क्योंकि वहाँ पे मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर नंबर 1 कराया हुआ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा और बराबर है और सी डी से छोटा है, और इसके कंक्लूज़न दिए हैं 1, 2 और 3। ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कह रहा है कि ए सी से बड़ा है। ए सी से बड़ा है, थोड़ा सा बेसिक मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊँगा। ए सी से बड़ा है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे और सी तक चलेंगे। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ए से सी तक हमने बात की है, क्योंकि ए और सी में वो रिलेशन पूछ रहा है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा और बराबर है, तो जो ए है वो सी से बड़ा हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। अगर यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगा देता तब क्या ये सही होता? तब सही नहीं होता। उसके लिए यहाँ पे भी इक्वल टू का निशान होना चाहिए था। ठीक है, अब थोड़ी सी एक ट्रिक देख लीजिए। अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, सपोज डेट अगर कहीं ऐसा दिया होता और पूछ लेता आपसे कोई रिलेशन आपसे, ठीक है, तो अगर एक ही क्वेश्चन में ये अगर 3 सैम्पल दिए हों, ठीक, तो हमारा ये जो पहला वाला होता है ना, अगर ऑप्शन में ये है तो ये सही होता है। ठीक है, तो हम इसको नहीं लेंगे और इसको भी नहीं लेंगे। ठीक, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। अब जब ए सी से बड़ा हो गया, सेकंड कह रहा है जो सी है वो ए से बड़ा है। जब ए सी से बड़ा हो गया तो सी ए से नहीं बड़ा हो सकता है, इसलिए सेकंड वाला हमारा गलत हो गया। थर्ड कह रहा है कि जो एफ है वो सी से बड़ा है। एफ कहाँ पे है और सी कहाँ पे है? सी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो हम सी से एफ तक चलते हैं। देख लिए इसको, सी लेस देन डी, डी इक्वल टू ई और ई एफ। ठीक, अभी देखिए सब जो हमारे जो सैम्पल हैं एक तरफ के हैं, सब लेस देन में लगे हैं, यहाँ पे सब ग्रेटर में लगे थे। अब देखो एफ और सी में रिलेशन निकालना है आपको। एफ और सी में रिलेशन निकालना है, ये बताना है जो एफ है वो सी से बड़ा है। हमने क्या बोला था, अगर कभी भी एक साथ 3 आपको सैंपल आ गए, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो हम कौन सा, अगर ये आता था तो ये हमेशा सही होता था। इसी तरह से उसने उल्टा कर दिया, ये भी है, ये भी है और ये भी है, और पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, इसलिए ये सही हो गया। ठीक, इसीलिए हमने ट्रिक बताई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक ये लगा है, ये लगा दिया, अगर ये भी लगा होता तो हमारा आंसर क्या आता? ये आता। ठीक, इसमें तो ये वाला है ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 ही है। अब एफ ई से बड़ा है, ई डी से बड़ा है। अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आप ये लिख सकते हो, जो एफ है वो ई से बड़ा है, ई सी से बड़ा है, तो आप ई भी हटा दीजिए। जब आप ई हटा देंगे तो सीधा जो एफ है वो सी से बड़ा हो जाएगा, ये भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1-2 बार आप लगा लीजिएगा और हमारा पहला लेक्चर देख लीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही ध्यान से इसको आपको पढ़ना है, ताकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने जल्दबाजी की तो हो सकता है 5 में से 4 सही हो, या गलत हो जाए। तो ट्रिक हमने इसलिए बताई कि जब एक ही तरफ आपका सिंबल रहेगा, या फिर ग्रेटर या फिर लेस, तब आपकी ट्रिक काम करेगी। अगर दोनों तरफ का मिल गया, ठीक है, तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है। अगर पूछ ले कि बी और डी में रिलेशन अगर वो पूछ ले तो थोड़ा सा मुश्किल है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिया है m लेस देन n, n लेस देन u, u r से छोटा और बराबर है, r इक्वल टू t दिया है, t v से बड़ा और बराबर है और v e से बड़ा और बराबर है। तो पहला हमारा जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन तो हमारा है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको निष्कर्ष देख के सीधे स्टार्ट कर लेना है। तो ये कह रहा है कि जो t है वो n से बड़ा है। अब देखिए t कहाँ पे है, आपका ये दिया हुआ है आपका t, n कहाँ पे है, ये दिया है। ठीक, तो ये पूछ रहा है t n से बड़ा है। अब देखो हमने क्या बताया था, जो t है यहाँ पे इक्वल टू का निशान है, फिर इसका निशान है, फिर ये। अब देखो 3 चीज़ आ गई, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। अगर ये तीनों चीज़ें आती हैं तो हम क्या लेते हैं, अगर ये है तो हमारा ये आंसर हो जाता है। तो t n से बड़ा है और यहाँ पे क्या है, बड़े का निशान है, नहीं ग्रेटर देन लगा हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आपको करना है, अगर आपके पास टाइम है
ठीक है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते ट्रिक की तो देखिए, अब यहाँ पे लिखा r इक्वल टू टी, तो r और t में से हम एक चीज़ लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा अगर हम बेसिक पे चलें तो ये u हो गया, और यहाँ पे r लिखा है और t लिखा है, तो r को हमको बात नहीं करनी है, तो यहाँ पे हम सीधे t की बात कर लेते हैं। अब देखो t और n के बारे में पूछा है, t u से बड़ा और बराबर है, u n से बड़ा है, u और t अप्रॉक्स क्या है, बराबर ही हैं, तो t n से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। हमने जो पहले ट्रिक बताई है उस पर आप काम करेंगे। सेकंड कह रहा है कि जो r है वो e से बड़ा और बराबर है, r देख लो कहाँ पे है और e देख लो कहाँ पे है, r यहाँ पे है और e यहाँ पे है। अब देखो r के बाद क्या लगा हुआ है, इक्वल टू, फिर क्या लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर क्या लगा है, और क्या पूछा है उसने, r e से बड़ा और बराबर है, तो भैया सीधे सही हो गया। हमने क्या बोला था, अगर ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेंगे। अगर ये नहीं है तो इन दोनों में से तुमको यही लेना है ना, तो हमारा ये सही हो गया। अगर आपको थोड़ा बेसिक करना है तो आराम से यहाँ पे r इक्वल टू टी दिया है, t इक्वल टू वी दिया है, तो ये दोनों को आप हटा दो, तो r e से बड़ा और बराबर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड कह रहा है कि m t से बड़ा और बराबर है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी अगर बड़ा और बराबर पूछे ना तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे m और t के बारे में पूछा है, m यहाँ पे है, t यहाँ पे है, ठीक। अब देखो इसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ज़्यादा बेसिक में नहीं जाते हैं। m t से बड़ा और बराबर है। अब देखो m n से छोटा है, n u से छोटा है, u r से छोटा है, r इक्वल टू t है, तो जो t होगा वो m से बड़ा हो जाएगा, जो t m से बड़ा हो जाएगा ना, जो t है वो क्या हो जाएगा, m से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है m वो t से बड़ा और बराबर है, तो ये उल्टा पूछ रहा है, होना ये चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि r s से बड़ा है, s t से बड़ा और बराबर है, t u से बड़ा और बराबर है, तो एक आपका जो स्टेटमेंट है ये है और एक स्टेटमेंट आपको ये है, दो स्टेटमेंट दिए हैं और यहाँ पे कंक्लूजन भी आपको दो दिए हैं, ये आपको निकालना है। कभी कभी हो सकता है वो तीन स्टेटमेंट दे दे, ठीक। तो जब भी वो आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन वर्ड देगा आपको, कुछ कॉमन आपके जो वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर आ गया, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ भी सकते हैं। अगर कॉमन वर्ड नहीं होगा तो उसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पे दो हैं, कभी कभी तीन भी आते हैं स्टेटमेंट, अगर तीन स्टेटमेंट है तो उसमें भी कॉमन होगा, उसको भी हम जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला कह रहा है कि जो v है वो u से बड़ा और बराबर है, v और u। देखो पहले स्टेटमेंट में तो v नहीं है ना, पहले में क्या है, पहले में आपको केवल u दिया है, दूसरे में v दिया है, और इसने रिलेशन क्या पूछ लिया है, v और u का रिलेशन पूछ लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे r दिया है, r s से बड़ा है, s t से बड़ा और बराबर है, और जो t है वो u से बड़ा और बराबर है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, जो r है, r किससे बड़ा है, r v से बड़ा है, ठीक। तो r किससे बड़ा है, v से, तो हम यहाँ पे v लिख लें, हो गया कि नहीं। हमने इन दोनों स्टेटमेंट को एक में कर दिया, r s से बड़ा है, s t से बड़ा और बराबर है, t u से बड़ा और बराबर है। जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो r है वो v से बड़ा है, तो r v से बड़ा हो गया। अब देखिए पूछा क्या इसने, पूछा है जो v है u से बड़ा और बराबर है, जो v है u से बड़ा और बराबर है। देखो जो v है वो u से बड़ा और बराबर है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई स्टेटमेंट मिलता है और उसमें आपको ये भी आपको सिंबल मिल जाए और ये भी मिल जाए, फिर वो कुछ रिलेशन पूछे, ठीक है। अब जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहाँ पे b है, ठीक, और यहाँ पे c है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसको ध्यान दीजिएगा, फिर मैं उस पर बात करता हूँ। ये कह रहा है कि a b से बड़ा है और c भी b से बड़ा है। a भी जो है वो दावा कर रहा है कि मैं b से बड़ा हूँ, और c भी अपनी दावेदारी पेश कर रहा है कि मैं भी b से बड़ा हूँ। तो a और c में क्या रिलेशन है, ये बताओ। a भी कह रहा है कि मैं b से बड़ा हूँ, c भी कह रहा है मैं b से बड़ा हूँ, तो a और c में रिलेशन पूछा गया है, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे, या फिर a b से c से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कभी आपको इस तरह के सैंपल मिल जाएं तो वहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। r तो यहाँ से r तो u से बड़ा हो गया, लेकिन
वी और यू में हम रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो पहला वाला है वो गलत हो जाएगा। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड कह रहा है तो जो आर है वो वी से बड़ा है, आर वी से बड़ा है, वो तो सीधा सीधा निकल के आ रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 और 2, और यहाँ पे कंक्लूजन आपको 3 दिए गए हैं। ठीक, तो हमने पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कुछ तो कॉमन होता है जिससे हम दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर सकें, जिससे हमारा एक रिलेशन अच्छे से निकला है। तो यहाँ पे दिया है कि ए जी से बड़ा है। अब देखिए ए जी से बड़ा है, पहले हम क्या करते हैं, फिर हम दोनों को दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है ना। अब देखिए यहाँ पे कॉमन हमारा क्या है, डी तो है नहीं, हमारा सी है, तो हम यहाँ तक चलेंगे। ठीक, अब जो सी है, सी किससे छोटा है, एफ से छोटा है, एफ किससे छोटा और बराबर है, जी से, और जी एच से। ठीक, देखो हमने ए से लिख दिया सी, और सी हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम सी से आगे इसमें ऐड कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, सी एफ से छोटा है, एफ जी से छोटा है, जी एच से छोटा है, तो हमने दोनों को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब देखिए ए जी से बड़ा है, अब देख लीजिए यहाँ पे ए यहाँ पे है आपका, और जी आपका यहाँ पे है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, फिर एफ सी से बड़ा हो गया, जी इससे बड़ा हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये निशान है, ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, अब ये दोनों, ये जो सिंबल है ना, एक क्वेश्चन में आ गए। हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर ये दोनों सिंबल आ जाते हैं तो हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे, तो हमारा पहला गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है जो सी है, सी है वो एच से, जो सी है वो एच से बड़ा है। अब देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एच है। ठीक है, सी और एच में निकालना है, तो अगर कन्फ्यूज़न है तो उसको अलग लिख लो, सी एफ जी है ना, और एच ये लिख लिया हमने। सी यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि जो सी है वो एच से बड़ा है। अब देखो सी एफ से छोटा है, एफ जी से छोटा और बराबर है, जी एच से छोटा है। यहाँ पे कह रहा है सी एच से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ जो सी है वो एच से छोटा है, इसलिए गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिख क्या आ रहा है, आपका जो एच है वो सी से बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसने उल्टा ऑप्शन में दे दिया है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये दिया होता जो सी है वो एच से छोटा है, तब हमारा आंसर आ जाता था, या फिर एच अगर सी से बड़ा पूछता तो हमारा ये सही हो जाता। तो इसने उल्टा पूछ लिया। अब थर्ड पे आते हैं, जो ए है वो ई से बड़ा है। ए और ई, देखो ए और ई इसमें हमने नहीं लिया है। ठीक, अब हम कहाँ लेते हैं, फिर इसको हम दोबारा बना लेते हैं। देखो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, ए से लेके हम सी तक तो पहले लिख ही लेते हैं, ए बी। ठीक, बी और ये सी हो गया। क्या पूछा है, यहाँ पे ई के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी लिख दिया। ठीक है, अब जो सी है, सी किससे बड़ा है, सी ई से बड़ा है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे पूछ लिया जो ए है वो ई से बड़ा है, ये उसने कहा है। तो जब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और सी किससे बड़ा है, ई से बड़ा है, सी ई से बड़ा है, ये निकल के आ गया। हमने दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया जो ए है वो ई से बड़ा है। तो देखो यहाँ पे ए क्या है, एक ये हमारा सिंबल आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ठीक है, अगर ये तीनों आते हैं तो हम ये वाला लेते हैं, तो जो ए है वो ई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा ये जो हमारा कंक्लूजन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं और 2 आपके कंक्लूजन है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि ये जो आपको निकालना है इसी के बेस पे निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ जो के है वो आई से बड़ा है। पहले वाले में आपको आई मिल जाएगा, दूसरे वाले में आपको के मिल जाएगा, तो इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा रिलेशन निकल पाएगा। ठीक है, तो दोनों को हम कंबाइन करते हैं। आर आई से बड़ा है, तो आई इक्वल टू एन है, और एन हमारा पी से बड़ा है। लिख लिया, जो जरूरत नहीं होगी इसको मिटा देंगे। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि के और आई, तो हमारा आई तो आ गया, अभी के भी आना है। वाई क्या है यहाँ पे,
y r से बड़ा और बराबर है, तो जो y है वो r से बड़ा और बराबर है। ठीक, ये हो गया। और जो r है वो k से बड़ा है, जो r है वो k से बड़ा है। ठीक, अब देखो ये हमने अलग से लिख लिया, r k से बड़ा है। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा था, अब देखो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो r i से बड़ा है और i इक्वल टू n दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा है जो k है वो i से बड़ा है। तो यहाँ पे जो r है वो k से बड़ा है, यहाँ पे निकल के क्या है, जो r है वो k से बड़ा है, यहाँ पे जो r है वो i से बड़ा है। तो उसने दो चीज़ें कह दी, जो r है वो i से बड़ा है, r और k से बड़ा है, और इन दोनों में आपको रिलेशन निकालना है। ठीक है, यही तो है। अगर इन दोनों में रिलेशन निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अगर जो ये एग्जाम्पल देख लीजिए फिर समझ में आ जाएगा। जो a है, अगर हम कहते हैं a b से बड़ा है, ठीक, ये कहते हैं हम, और फिर कहते हैं जो a है वो c से भी बड़ा है, a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है। फिर कहा जाए कि आप ये बताओ कि b और c में क्या रिलेशन है, तो क्या आप निकाल पाओगे? क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पे k बड़ा है या i बड़ा है? नहीं कह सकते, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या आपसे बात की है, हमने यही कहा है कि एक रिलेशन ये आ गया, एक ये आ गया। इसमें एक में कह रहा है कि जो r है वो i से बड़ा है, दूसरा कह रहा है कि r k से बड़ा है। r तो दोनों से बड़ा हो गया, r हमारा i से भी बड़ा हो गया, r हमारा k से बड़ा हो गया। लेकिन अब इन दोनों में रिलेशन कैसे निकले, i और k में क्या रिलेशन होगा, कि i बड़ा है कि k बड़ा है, वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ हमने आपको एग्जाम्पल से समझाई है, तो पहला गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जो z है वो i से बड़ा है, तो z हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। z किससे बड़ा है, e से। ठीक, और e क्या है हमारा, n से बड़ा और बराबर है। ठीक है, तो z और i, और यहाँ पे क्या लिखा है, n इक्वल टू i, तो हम n लिखें या फिर हम i लिख दें, तो यहाँ पे सीधे हम i लिख देते हैं। तो z और i में रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, हमने क्या बोला था, अगर किसी भी क्वेश्चन में ये आ जाए, ठीक, ये आ जाए, तो हम हमेशा ये वाला लेते हैं, वो सही होता है। तो z i से बड़ा है, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम 2 लेक्चर मैं और करा दूँ, जिसमें बैंक पीओ के क्वेश्चंस हों, जो बैंक पीओ पे पूछे जाते हैं। उससे कठिन तो नहीं आने वाले किसी एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे प्लेलिस्ट को विज़िट कर लें। बहुत सारे लेक्चर्स हमने वहाँ पे मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के कराए हैं, और स्वाति मैम द्वारा एक इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, तो वहाँ पे इंग्लिश के भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।